बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ बेकिंग से ज़रा हटकर। आज हम बनाएंगे दाल करेला। आज मैं चनों की दाल के साथ बनाऊंगी करेले। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो करेले हमने लिए। इसको मैंने इस तरह नाइफ़ की मदद से अच्छी तरह ऊपर से हल्का हल्का सा इसको मैं रब कर लूँगी। आप करेलों की क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और इनको मैं अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ऊपर से इस तरह दरमियान में नाइफ़ की मदद से एक लगाऊंगी कट लगाने के बाद जो इसके अंदर बीज हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे। आप करेलों के साइज़ को थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं अगर आपने इनको भर कर पकाना है, लेकिन मैं इनको कट कर बनाऊंगी। इस तरह आप नाइफ़ की मदद से इसको बारीक बारीक कट कर लें। जिन लोगों के करेले कड़वे बनते हैं वो इस रेसिपी को फॉलो कर करेले अपने घर में बनाइएगा, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो करेले नहीं खाते आज के बाद वो भी करेले खाएंगे इंशाल्लाह। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, बिल्कुल भी आपके करेले कड़वे नहीं बनेंगे। करेलों को हमने सबको कट कर लिया था, बिल्कुल हमारे पास ये फ्रेश करेले थे। कट करने के बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी 2 से 3 चम्मच नमक के। लगाने के बाद नमक इसको मैं इस तरह हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे धूप में। ये मैं सुबह फर्स्ट टाइम कट कर रही हूँ और ये मैं शाम में बनाऊँगी। सारा दिन मैं इसको धूप में रखूँगी। कट करने के बाद नमक लगाने के बाद नमक हम अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लें, फिर हम इसको रख देंगे धूप में। सारा दिन गुज़र चुका था धूप में रखे हुए को। अब मैं धूप में से इनको लाई हूँ और इनको मैंने पानी में अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अच्छी तरह हम इसको मसल कर धोएंगे ताकि इसके ऊपर जो नमक लगा हुआ है वो इसका अच्छे से उतर जाए। सारा तो नहीं उतरेगा, लेकिन फिर भी हम इसको 5 से 6 पानियों में से निकालेंगे। इस तरह अपने हाथों की मदद से इसको वॉश करना है और फिर हम इसको एक जाली पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से इसका पानी निचड़ जाए। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी इनका पानी अच्छे से निचोड़ सकते हैं। ये सब धोने के बाद अच्छी तरह निचोड़ने के बाद इसको अब हम रख देंगे एक कढ़ाई में। हमने 2 गिलास पानी डाले और जब पानी हल्का सा गर्म हुआ तो उसमें मैंने करेले डाल दिए थे बॉईल होने के लिए। दूसरी साइड पे मैंने 1 पाव ली थी दाल। 1 पाव ली थी दाल 1 किलो करेले के अंदर। ये देखें करेले हमारे करेलों को बॉयल आ चुका है। अब इसको हम रख देंगे स्टेन होने के लिए। दूसरी साइड पे हम दाल को उबलना रख देंगे। कम से कम 3 से 4 गिलास पानी डालकर 1 पाव दाल के अंदर आप दाल की या करेलों की क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। ये देखें सारी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। करेले हमारे बिल्कुल रेडी थे और ये हैं इसके मसाले। और इसके अंदर जाएगी टमाटो प्यूरी और टमाटर हम इसके अंदर कट करके भी डालेंगे। दाल हमारी बॉयल हो रही है, जब ये बॉयल होगी इसको भी हम स्टेन कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बर्तन या कढ़ाई के अंदर आप डालेंगे 1.5 प्याली ऑयल की, कुकिंग ऑयल की। करेले थोड़ा ज़्यादा कम ऑयल में ही बनते हैं। इसके अंदर जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा हल्का सा, तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये करेले जो हमने अभी सारे रेडी करके रखे थे और हम इनको फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि ये कुरकुरे से हो जाएं, कड़वे भी ना हो ज़्यादा। हमने इनको फ्राई भी नहीं करना, बस इनका जब गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनको निकाल लेंगे इस ऑयल से।
वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि आप बआसानी इस वीडियो को देख सकें। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को फॉलो कर कर घर में दाल करेले बनाइएगा तो इंशाल्लाह आपके बच्चे या बड़े जो करेले नहीं खाते आज के बाद वो भी करेले खाएंगे ज़रूर। अब ये हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, कुरकुरे से हो चुके हैं, इनका कलर इस तरह का होना चाहिए। इनको अब हम निकाल लेंगे ऑयल के अंदर से। अब इसी ऑयल के अंदर हम डालेंगे बकाया हम अपने मसाला जात। ये है मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, इसके मैंने आइस क्यूब बनाए हुए हैं, 3 पीस मैंने वो लिए और इसको हमने उसी कढ़ाई के अंदर हमने ऑयल नहीं निकाला, उसी ऑयल के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको हल्का सा हमने फ्राई कर लिया। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसके अंदर हम डालेंगे प्याज। आधा किलो मैंने प्याज लिए थे, बारीक हमने इनको बारीक कट कर लिया था। आधे मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए थे और आधे मैं बचा कर रख लूँगी। इनका इस्तेमाल मैं कहाँ करूँगी, वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इन प्याज़ों का हमने इस्तेमाल कहाँ और किस टाइम पे करना है ताकि आपके करेले ज़्यादा मज़ेदार जूसी बनकर रेडी हों। इसके अंदर मैं 2 चीज़ें ऐसी डालूँगी जिससे हमारे करेले बहुत से जूसी बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे। ये हैं हमारे पास मसाले जिसमें शामिल हैं सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी और नमक। मसाले आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। बिल्कुल नॉर्मल ये मसाले हैं जो हम घर में इनको यूज़ करते हैं। कोई इसमें ऐसा मसाला मैं नहीं डालूँगी जो आपको बाहर से लेकर आना पड़ेगा। ये हर टाइम अपने घर में मसाले मौजूद होते हैं, वही हम इसमें डालेंगे और उन्हीं से हम दाल करेले की रेसिपी बनाएंगे। और ये कुछ टमाटर मैंने कट कर कर रख लिए थे, तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर ये मैंने कट करके रख लिए थे। कट करके भी हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे और हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी का भी इस्तेमाल करेंगे, तभी जाकर हमारे करेले बहुत मज़ेदार जूसी से बनकर रेडी होंगे। देखें कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है मसाले का। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। ये देखें क्लोज़ करके मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर आया है इस मसाले का। इन टमाटरों को मैं अच्छी तरह स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मैं तोड़ रही हूँ ताकि ये भी थोड़ी सी हमारे पास टमाटो प्यूरी बन जाए। इसके अलावा भी हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। ये है हमारे पास बॉयल की हुई दाल। अब इस स्टेज पे हम सबसे पहले इस मसाले में डालेंगे ये बॉयल की हुई दाल। अगर आप दाल को बॉयल ना करना चाहें तो आप बिल्कुल बॉयल ना करें, लेकिन ऐसा करने से ये दाल करेले मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। दाल को हम अच्छी तरह भून लें। ये हैं वो प्याज जिनको हमने बचाया था। इस स्टेज पर आकर हमने इसमें प्याज का इस्तेमाल करना है जो हमने बचा कर रखे थे। प्याज इसमें जाएंगे 2 दफ़ा, एक पहले मैंने डाले थे और आधे मैंने इस टाइम पे इसमें डालने हैं। और ये है हमारे पास फ्राई किए हुए करेले। करेले और दाल डालकर दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें, इसकी भुनाई कर लें और इसको ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। अब हम ढक्कन खोल के देखेंगे, तकरीबन करेले हमारे रेडी हैं। इस स्टेज पर आके हमने चूल्हे की फ्लेम को कम कर देना है और इसमें 1 प्याली हमने डालनी है दही की। दही को हमने अच्छे से फेंट कर इसमें हमने शामिल करना है और अच्छी तरह दही को मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है और साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। ये आप इसमें लाजमी डालिएगा तो इंशाल्लाह आपके करेले मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। दोनों चीज़ों को हम इसमें डालकर इसको हम दम पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। देखें 10 मिनट के बाद हमारे करेले माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हैं। इनका कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है और
करेलों ने ऑयल भी छोड़ दिया है। जब ऑयल करेले छोड़ दें तो समझें हमारा सालन बनकर रेडी हो चुका है। ये देखें ज़बरदस्त कलर है। अब हम इसको डालेंगे सर्विंग के लिए एक प्लेट के अंदर। ये देखें मैंने इनको प्लेट में डाला और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ धनिया टमाटर की ऊपर से गार्निश की और दरमियान में मैंने रख दिया है एक लेमन। आप चाहें तो इन करेलों को लेमन निचोड़ के भी खा सकते हैं। और इसी के साथ मैंने बनाई थी सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी। बहुत मज़ा आया था खाना खाने में। इंशाल्लाह आप ये वीडियो फुल देखिएगा और इस वीडियो को वॉच करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी आज के बाद जो करेले नहीं खाते वो इस रेसिपी को आप देख के करेले बनाएंगे तो आपके बच्चे भी इंशाल्लाह लाजमी खाएंगे। थोड़ी सी हमने रखी सैलड और सब्ज़ धनिया और पुदीने की चटनी और इस सालन के साथ हमने इसको खाया। बहुत मज़ा आया खाने का। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।